सब कोई कह रहे थे कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं आएंगे, ब्रॉक लेसनर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा चुके हैं, ब्रॉक लेसनर रिटायर कर चुके हैं, अब ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई नहीं ला सकता। लेकिन ट्रिपल एच ने ये कहा था कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसकी उम्मीद डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने कभी की ही नहीं होगी। और ट्रिपल एच को पसंद है डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को सरप्राइज करना, उन्हें शॉक करना। ट्रिपल एच ने ये कहा था, लेकिन सब ने ट्रिपल एच की बातों को मजाक में लिया। सब ने ये सोचा कि ट्रिपल एच बस ऐसे ही कह रहा है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन उसके बाद ट्रिपल एच ने दिया सबसे बड़ा शॉक और सबसे बड़ा सरप्राइज। फाइनली ट्रिपल एच ने समर स्लैम में बुला लिया द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को, वो भी ऐसे वैसे नहीं, एक धमाकेदार एंट्रेंस के साथ। और ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते हैं और ब्रॉक लेसनर अटैक कर देते हैं जॉन सीना पे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि स्मैकडाउन में ये बात और भी ज्यादा बढ़ गई। जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि वो ब्रॉक लेसनर से डरते नहीं है और अगर ब्रॉक लेसनर को उनसे फाइट करना है तो ब्रॉक लेसनर कभी भी उन्हें फाइट के लिए बुला सकते हैं। जॉन सीना ने इशारा कर दिया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने फैंस को एक हिंट दे दिया है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आने के बाद पहला मैच कब और किसके साथ होगा। ब्रॉक लेसनर का पहला मैच होगा जॉन सीना के साथ और ये सब होगा क्राउन ज्वेल 2025 में। क्राउन ज्वेल 2025 में द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच होने वाला है। आप लोगों को क्या लग रहा है, सरप्राइज यहीं पर खत्म हो गया? आगे कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा? ट्रिपल एच की बातें याद कीजिए। ट्रिपल एच ने फिर दावा किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा बहुत कुछ होगा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने कभी सोचा ही नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद और क्या होगा? ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच? चलो ब्रॉक लेसनर टाइटल जीत जाएंगे, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन या शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। ये भी एक सरप्राइज है, लेकिन इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है। अब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए तो वो मैच तो करेंगे ही, और मैच करेंगे तो जीतेंगे तो ही, और जीतेंगे तो चैंपियन भी बन सकते हैं। ये इतना बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी एक बहुत बड़ा रिटर्न करवाने वाली है और ये रूमर्स आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब तक का सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट रिटर्न करवा रही है, जिसकी उम्मीद डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने शायद छोड़ दी है। आपको पता है ना कि मैं किस रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ? चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए। आपने बता ही दिया होगा, बिल्कुल सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ डीन एम्ब्रोज के बारे में। डीन एम्ब्रोज, जिसके रिटर्न के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस लगभग छोड़ चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का ये कहना है कि डीन एम्ब्रोज अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी लौट के नहीं आएंगे, लेकिन शायद वो ये बात भूल चुके हैं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई है। यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई से इतनी नफरत करने के बाद, डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतना भला बुरा कहने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, चाहे कुछ देर के लिए सही, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन तो बने थे ना। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में डीन एम्ब्रोज क्यों नहीं रिटर्न आ सकते? और अभी तो एकदम सही मौका चल रहा है डीन एम्ब्रोज के रिटर्न आने का, क्योंकि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक बहुत बड़ी फाइट में इन्वॉल्व है और अब वक्त है डीन एम्ब्रोज के रिटर्न आने का, ताकि डीन एम्ब्रोज भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो पाए। और ब्रॉक लेसनर के बिगेस्ट रिटर्न के बाद अगर किसी और का रिटर्न बनता है तो वो है डीन एम्ब्रोज का। आप लोगों को क्या लगता है कि डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब आएंगे? क्राउन ज्वेल 2025 में क्या डीन एम्ब्रोज का एक शॉकिंग रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।